ब्रिलियंट आइडिया आया है मुझे। अरे गोपिका डिजाइन बनाएगी और मैं अपने नाम से उसे दे दूंगी। गोपिका क्यों तक नहीं करेगी मम्मी, ऐसे पट्टी पढ़ाई है ना मैंने उसे सच में। अब रात भर जैसे तैसे बैठ के बेचारी डिजाइन बना दे, बस कुछ गंदा सा ना बनाए, मेरी नाक ना कटकाए। एकदम सरस दिख रही। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये डिजाइन सीधे जाकर चिराग को देना। तेरे पति के लिए तो ये पहला कदम है मोदी बिजनेस में वारिस बनने का। ये बीच में है ना, सक्षम को मत उलझा। हाँ, चिराग सीधे डिजाइन केशव यानी बड़े मोदी को देगा। और कहानी क्या बनेगी कि गोपिका और सक्षम ने काम बिगाड़ दिया और आशी चिराग ने काम बचा लिया। जलेबी नहीं जलेबी ने फाफड़ा साथे फ्री, समझी? आइडिया मम्मी, आइडिया। सुबह हो गई। डिजाइन भी बन गई। आशी बेन को जाके जल्दी दे आती हूँ, कहीं देरी ना हो जाए। आशी बेन को ये डिजाइन देने के पहले मैं कान्हा जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, आज मेरे सक्षम दिकरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पर पता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आशी कलाकृति बना पाई है कि नहीं ये भी मैं नहीं जानती। आप तो जानते हैं कृष्ण भगवान कि ऐसे अहम मौके के लिए ही तो मैं सक्षम बहू चाहती थी जो मेरे सक्षम दिकरा के समकक्ष खड़ी रहे, उसकी हर मुसीबत में उसकी सहायता करे। इसीलिए तो मैं गोपिका बहू को सक्षम दिकरा की पत्नी बनाकर लाई। आप ही ने तो मुझे ये योग्यता प्रदान की है कृष्ण भगवान कि मुझ में दूरदर्शिता है, परंतु अफसोस मैं सच नहीं देख पाई। आप ही बताइए कृष्ण भगवान, गोपिका वो क्या वही बहादुर लड़की है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग से मेरी जान बचाई? तो गोपिका वो ने उसी निडरता से साहस दिखाकर अपने बारे में मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी सच्ची छवि के बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? माँ जी को एहसास दिलाना होगा कि उन्होंने मुझे चुन के गलत नहीं किया है। आशी बेन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात छोड़ गोपिका, अपने पास टाइम नहीं है, डिजाइन भेजना भी है ना मुझे। आशी बेन, ये डिजाइन मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों क्यों नहीं दे सकती? आशी बेन, मुझे लगता है शायद सक्षम जी को मुझे खुद अपने हाथ से ये डिजाइन देनी चाहिए। हो सकता है जो माँ जी मेरे बारे में सोचती है वो गलत नहीं है। हो सकता है कि माँ जी ने जो मुझ में गुण देखे वो गलत नहीं है। तो अच्छा यही रहेगा आशी बेन कि मैं खुद अपने हाथों से सक्षम जी को ये डिजाइन दूं। अगर मुझे लेके कोई गलत फहमी है तो सब दूर हो जाएंगी। अरे गोपिका, बड़ी सासुमां ने सब देख लिया जो उन्हें देखना था। मैं तेरे को सालों से जानती हूँ, इससे ज्यादा ना तुझे कुछ भी नहीं आता। डिजाइन मुझे दे, और कल समझाया था ना कि तुझे डांट पड़ेगी। ये ना मुझे। आशी बेन, तो मैं डांट खा लूंगी, लेकिन ये डिजाइन मैं खुद सक्षम जी को अपने हाथ से ही दूंगी।
ताकि उन्हें भी तो लगे कि मुझे भी कुछ तो आता है। अरे गोपिका तू ना टाइम वेस्ट करिए, ये डिजाइन मुझे पकड़ा। नहीं आशी बहन, मैंने एक बार आपको ना बोला। डिजाइन मुझे नहीं दूंगी मैं आपको। आशी बहन मेरे पीछे भागना बंद करिए, मैं नहीं दे सकती आपको डिजाइन। अब यहाँ क्या करी तुम? और घर में इधर से उधर कूद क्या रही हो? तुम्हें पता है ना घर में कितनी परेशानी चल रही है? वो मैं उसी की मदद करना चाह रही थी सक्षम जी, इसलिए मैंने ये डिजाइन। What? क्या कहा तुमने? गॉड, ये सारा प्लान बिगाड़ देगी। तुम्हें कुछ पता भी है कि हम वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल में से बेस्ट डिजाइनर चुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि डिजाइन किससे बनवाए या ना बनवाए। जब वो एक रात में नहीं बना सकते तो तुम कैसे मदद करोगी? ओ यार, मैं भूल ही गया था कि तुमने तो इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ डिजाइनिंग भी मास्टर्स कर रखी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ी तो उससे बेहतर ये होगा कि मैं अपना बिजनेस अपने हाथों से खराब कर दूं। Now you get lost. अब मेरे पास ना तुम्हारे इमोशनल ड्रामा देखना टाइम नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस था मुझे, और तुम्हें देखता और गुस्सा आता मुझे। जाओ यहां से, जाओ यहां से। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। चिराग, तुम ऐसे अचानक से आ गए ना तो मैं थोड़ा डर गई। अच्छा ये बताओ, डिजाइन कंप्लीट हो गया? डिजाइन? हाँ, डिजाइन कंप्लीट हो गया ना। मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। ग्रेट। क्या करूँ मम्मी, कहाँ से लाऊं डिजाइन? और गोपिका के पास जाना भी मुश्किल है, रास्ते में इतने सारे लोग हैं। और वो मेढकी तो 1000 सवाल पूछेगी मम्मी। कुछ सोचना होगा। सुन, तेरे पास लैपटॉप प्रिंटर है ना? एक मिनट। अब इसमें से कोई भी अच्छी डिजाइन ढूंढ ले, पर याद रहे मोदीज की डिजाइन नहीं होनी चाहिए वरना पकड़ी जाएगी। बढ़िया वाली ढूंढ। आशी, क्या कर रही हो? मम्मी। जय श्री कृष्ण मम्मी जी, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण चिराग दिख रहा। क्या ढूंढने की बात हो रही थी? हाँ, वो मैं गाजर ढूंढवा रही थी। उसे गाजर का हलवा बनाना है ना। कह रही थी कि आज सब घर में बहुत परेशान है तो सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है। That's really sweet of you. लेकिन मम्मी जी, मुझे आशी को जल्दी से नीचे लेके जाना होगा, ठीक है? तो वो बाद में कॉल करेगी आपको, ठीक है? बाय। प्रिंट कर लेना। बाय बाय। क्या प्रिंट कर लेना? आशी, मम्मी जी क्या कह रही थी? आशी, तुम तो नोटपैड पे ड्राइंग कर रही थी ना कल रात? तो फिर ये प्रिंट आउट कैसे? एक सेकेंड, ये तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो प्रिंट आउट लिया है, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। मैंने ना स्कैन किया है ओरिजिनल कॉपी का डिजिटल कॉपी, सेफ्टी के लिए। अब ओरिजिनल खराब हो गया तो। नॉट बैड। हाँ, इंटेलिजेंट गर्ल। चिराग, ये हम डायरेक्टली जाके पापा जी को नहीं दे सकते। अरे सक्षम को दिखाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। एक काम करो ना, तुम जाके अपने हाथों से पापा जी को ये डिजाइन दे दो। तुम्हें कुछ पता भी है कि
कि हम वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल में से बेस्ट डिजाइनर चुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। जब वो एक रात में नहीं बना सकते तो तुम कैसे मदद करोगी? लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ी तो उससे बेहतर ये होगा कि मैं अपना बिजनेस अपने हाथों से खराब कर दूं। Now you get lost. उठ बेटा, उठ। रोना बंद कर बेटा, चुप। ना बेटा, ये डिजाइन तूने बनाई है? तो यहाँ क्यों रखी है? जा सक्षम को दिखा। वो नहीं लेंगे। मैंने सोच भी कैसे लिया कि वो इसे स्वीकारेंगे। कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैं वो गोपिका बहू बनूं जो मेरी माँ जी चाहती है। वो गोपिका बनूं जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सके, अपने कान्हा की मदद कर सके। मैं तो भूल ही गई कि मेरी सच्चाई क्या है। कैसे भूल गई मैं कि गोपिका कान्हा की भक्त हो सकती है, वो उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। गोपिका को अपनी हार मान लेनी चाहिए। क्या कर रही है गोपिका? जला रही हूँ। हाँ? मत कर गोपिका, गोपिका नहीं। डैड, ये डिजाइन मिस्टर तकाशी को दिखा सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है। चिराग, आशी, तुम लोगों ने तो बचा लिया। थैंक यू डैड। आशी, बेटा तुम सचमुच बहुत ही टैलेंटेड हो। थैंक यू पापा जी। आशी, जी ये कलाकृति तुमने बनाई है? हाँ बड़ी सासू माँ, मैंने बनाया है। अच्छी है। चिराग, शायद तुम्हें कल से ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। और मुझे बहुत मजा आएगा जब मेरा भाई बिजनेस में मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जल्दी से सेंड करना में मिस्टर तकाशी पता नहीं कितने पंचुअल टाइम को लेके।
क्या हुआ सक्षम दिख रहा? टाइम निकल रहा है, जल्दी करो। और ये डिजाइन हम सेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिजाइन एलटी ज्वेलर्स का है। लास्ट ईयर उन्होंने कैटलॉग में लगाया था और मैंने उनके कंपटीशन में भी देखा था। अगर ये डिजाइन हम उससे चुरा के किसी को सेंड करते हैं तो हम पे केस हो सकता है। व्हाट? क्या तूने चेक नहीं किया था? अब डैड मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे भी जस्ट अभी पता चला। चिराग की कोई गलती नहीं है। तुमने कहा कि ये कलाकृति तुमने बनाई है। हाँ बड़ी सासू माँ। बनाई है या चुराई है? तो ऐसे कैसे हुआ? बड़ी सासू माँ, मेरे दिमाग में जो डिजाइन आया मैंने वही ड्रॉ किया। मुझे नहीं पता कैसे मैच हो गया ये। माँ, ऐसा हो जाता है। जो आइडिया हम सोचते हैं वो ऑलरेडी लोगों के पास होता है। छोड़े, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं मिस्टर तकाशी को सॉरी बोल देता हूँ। जी, ये सक्षम मोदी के लिए है। दीजिए। थैंक यू मैम। सक्षम मोदी के लिए गुब्बारे, और ये क्या हो सकता है? पर अचानक ये तो देखना पड़ेगा। अरे अरे, ये तो सब उड़ गए। पकड़ो ना कोई। मिस्टर ताकाशी से कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वो कल के लिए, जो भी कल हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता था एक्चुअली। वो ताकि ये तो मैंने जला दी थी। हाँ, मुझे बोलना था कि मुझे बेस्ट डिजाइन मिल गया है। बस मैं अभी सेंड करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे दूसरा मौका देने के लिए। सक्षम दिख रहा, आखिर ये भेजा किसने? माँ, जिसने भेजा होगा उसने अपना नाम पता जरूर लिखा होगा। राधिका?
पर ये तो परिचित नाम नहीं लग रहा है। हम तो किसी राधिका को नहीं जानते। दिखाओ। उसने अपना नाम लिखा है। राधिका? ये राधिका कौन है?